हेलो मित्रों और विद्यार्थियों। आज हम आपको पेबुल और पेबुल संस्कृति में क्या अंतर होता है ये हम आपको बताते हैं। पेबुल पेबुल का क्या अर्थ है? देखिए, जब नदी पर्वतीय भागों से होकर बहती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़े छोटे पत्थरों को लाती है, और जब वो मैदानी क्षेत्रों तक आती है तब वे पत्थर आपस में रगड़ रगड़ कर यानी कि आपस में रगड़ खाकर वे जो हैं गोल मटोल हो जाते हैं, और ये जो गोल होते हैं, गोल पत्थर हो जाते हैं, इन गोल पत्थरों को ही पेबुल कहते हैं। एक बार और समझिए, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है तब अपने साथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर लाती है, और जब मैदानी क्षेत्रों तक वो पहुंचती है तब वे पत्थर आपस में रगड़ खाकर आपस में जो है रगड़ते हैं, आप एक दूसरे को वे रगड़ते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में रगड़ कर वे गोल मटोल हो जाते हैं, और इन गोल मटोल पत्थरों को ही पेबुल कहते हैं। और पेबुल संस्कृति किसे कहते हैं? देखिए, चापर के मायने होता है गंडासा। जब ये गोल पत्थर यानी का पेबुल पत्थर पर जब एक तरफ धार बनाई जाती है तब उसको चापर कहते हैं यानी गंडासा कहते हैं। और चापिंग यानी का खंडक, जब पेबुल पत्थर पर दोनों तरफ यानी का पेबुल पत्थर पर दोनों रखकर दोनों तरफ धार बनाई जाती है तब उसको चापिंग बोलते हैं, खंडक बोलते हैं। और चापर और चापिंग को ही पेबुल संस्कृति कहते हैं। चापर और चापिंग को सम्मिलित रूप से ही पेबुल संस्कृति कहते हैं। ये मैंने आपको इसका अंतर बताया है, पेबुल और पेबुल संस्कृति में क्या अंतर है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है नदी अपने साथ बड़े बड़े और छोटे पत्थर बहाकर चलती है। जब ये पत्थर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचते हैं उस समय तक ये आपस में रगड़ खाकर
गोल मटोल हो जाते हैं। इन्हें ही पेबुल कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको पेबुल की परिभाषा बता दी है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है, नदी अपने बड़े बड़े और छोटे पत्थर बहाकर चलती है। जब ये पत्थर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, उस समय तक ये आपस में रगड़ खाकर गोल मटोल हो जाते हैं। इन्हें ही पेबुल कहा जाता है। और इसके बाद पेबुल संस्कृति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि चापर चापिंग को सम्मिलित रूप से ही पेबुल संस्कृति का नाम दिया गया है। और ये संस्कृति जो है हमें कहाँ मिलती है? ये सोहन घाटी में मिलती है। सोहन घाटी कहाँ है? सोहन घाटी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सोहन घाटी का जो उत्खनन है वो सन 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने किया था। और सन 1930 में कर्नल टॉड ने वहां उत्खनन किया था। और सन 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने वहां उत्खनन किया था। और ये दोनों एल कैम्ब्रिज दल के मतलब सदस्य थे। और डी टेरा पीटरसन ने वहां पर व्यापक रूप से, यानी का कश्मीर से लेकर और साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में पड़ता है, साल्ट रेंज, वहां तक व्यापक रूप से शोध तथा अनुसंधान किया। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने पेबुल और पेबुल संस्कृति के बारे में से संबंधित थी। ये मैंने आपको बताया कि पेबुल क्या होता है, पेबुल संस्कृति क्या होता है, और ये संस्कृति कहाँ मिली, या ये संस्कृति, इस संस्कृति के अवशेष, या ये कहिए कि ये संस्कृति कहाँ देखने को मिली। ठीक है, ये छोटी सी मेरी वीडियो थी और मुझे यही बताना था पेबुल और पेबुल संस्कृति में क्या अंतर है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जरूर मेरी इसी जो ये मेरा लेक्चर है इस पर कमेंट करिए। और ये अगर आपको जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पसंद ना हो रही, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद भी नहीं है तब भी आप कमेंट करिए, चाहे वो कमेंट मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए कि मैंने आपको क्या समझाया है। और अगर ये मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।